लोगों ने कहा। 10 साल की अवधि के लिए वैध और स्वचालित रूप से विस्तारित होने वाला दीर्घकालिक समझौता एक प्रारंभिक समझौते को बदलने के लिए है, जो चाबहार बंदरगाह में शहीद बेहेश्ती टर्मिनल पर भारत के संचालन को कवर करता है और इसे वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया गया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब चीन ईरान में बंदरगाहों और अन्य तटीय बुनियादी ढांचे में निवेश में बढ़ती दिलचस्पी दिखा रहा है और ईरानी पक्ष नई दिल्ली पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहा है, जो कि भारत द्वारा संचालित है। पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) पिछले महीने जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की ईरान यात्रा के दौरान चर्चा में दीर्घकालिक समझौता हुआ, विशेष रूप से ईरान के शहरी विकास मंत्री रोस्तम घासेमी के साथ उनकी बैठक। लोगों ने कहा कि लंबी अवधि के समझौते को रोकने का मुद्दा बड़ा नहीं है और किसी भी मामले पर मतभेदों की मध्यस्थता के लिए केवल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। ईरान के संविधान के तहत इस तरह की मध्यस्थता को विदेशी अदालतों में नहीं भेजा जा सकता है और समझौते के तहत एक प्रस्ताव के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो मुश्किल होगा, उन्होंने बताया। हालांकि दोनों पक्ष इस मामले के शीघ्र समाधान को लेकर आशान्वित हैं, क्योंकि कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही ईरानी पक्ष चाबहार बंदरगाह पर अपने कार्यों के विकास में तेजी लाने के लिए भारत पर जोर दे रहा है, जिसमें 700 किलोमीटर की चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन को पूरा करना भी शामिल है। इस महत्वपूर्ण रेल लिंक के 200 किलोमीटर से भी कम का काम पूरा होना बाकी है और अमेरिका द्वारा स्वीकृत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लिंक के साथ एक निर्माण कंपनी से निपटने में झिझक के कारण तेहरान ने सुझाव दिया है कि कुछ के साथ भारतीय पक्ष द्वारा एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अन्य शरीर लोगों ने कहा। चूंकि IPGL ने 2018 के अंत में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पर परिचालन शुरू किया था, इसने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, जर्मनी, रूस और UAE से ट्रांसशिपमेंट सहित 4.8 मिलियन टन से अधिक बल्क कार्गो को संभाला है और विशेषज्ञों ने कहा कि यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि बंदरगाह रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो बढ़ाया जाएगा। भारत ने मई 2016 में ईरान और अफगानिस्तान के साथ चाबहार पर एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का विकास किया। पिछले साल तालिबान द्वारा देश के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान अब प्रभावी रूप से व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, हालांकि बंदरगाह को फायदा हुआ है। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों पर अमेरिकी छूट से भारत ने वादा किया था कि वह टर्मिनल में $85 मिलियन का निवेश करेगा और अब तक लगभग $24 मिलियन मूल्य के क्रेन और अन्य उपकरणों की आपूर्ति कर चुका है। लोगों ने बताया कि जहाजों से जमीन पर कार्गो स्थानांतरित करने के लिए भारी गैंट्री क्रेन जैसे अधिक उपकरणों की आपूर्ति में तेजी लाने की जरूरत है। सोनोवाल की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बंदरगाह के सुचारू कामकाज के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाने का फैसला किया। सोनोवाल ने उस समय कहा था कि भारत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान उल्लिखित दृष्टि को साकार करने के लिए चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लोगों ने कहा कि भारत बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर में मध्य एशियाई राज्यों के साथ चाबहार पर एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ एकीकृत करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।